हेलो दोस्तों, वेलकम टू IFL एकेडमी। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम सेट्स को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ रहे थे। तो रोस्टर फॉर्म तो पढ़ चुके हैं। अब आइए सेकंड फॉर्म देखते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने की। सेकंड फॉर्म है सेट्स को रिप्रेजेंट करने की सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। तो इसमें बेसिकली हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि सिर्फ उसी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिस सेट के एलिमेंट्स में कुछ डेफिनेट रूल या डेफिनेट पैटर्न फॉलो हो रहा हो। अदरवाइज हम उस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं और एलिमेंट्स के बीच में जो रूल फॉलो हो रहा है उसको लिखते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमें सेट ए गिवन है, सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, सेट ए रोस्टर फॉर्म में है, तो इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एलिमेंट्स में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये क्या है ए ई आई ओ यू, ये क्या है इंग्लिश के वॉवेल्स हैं। तो आइए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेट ए इक्वल्स टू एक्स, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स is an English vowel। तो देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, सेट ए का एलिमेंट x है, सच दैट, ये सिंबल किसका है, सच दैट x है क्या, x इज एन इंग्लिश वॉवेल। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को ऐसे लिखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग है x से होगी, x लिखेंगे, फिर सच दैट, ये सिंबल बनाएंगे, सच दैट, फिर x है क्या उसको लिखेंगे और रूल क्या फॉलो हो रहा है उसको लिखेंगे। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया। आइए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। सेकेंड एग्जांपल है, सेट बी रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ एलिमेंट्स में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, हम देख रहे हैं ये फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स हैं। तो आइए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा set b equals to x such that x belongs to natural number and, और x है कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 के बीच में, 1 is less or equal to x is less or equal to 4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं and x is less than 5। दोनों अपनी जगह सही हैं। तो क्या है सेट बी का एलिमेंट x है, सच दैट x है क्या, नेचुरल नंबर है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 के बीच में, इंक्लूडिंग 1 एंड 4। ये नीचे इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब 1 एंड 4 दोनों इंक्लूड हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट बी का एलिमेंट x है, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5। मतलब x नेचुरल नंबर है, लेस देन 5, क्या क्या होंगे, 1 2 3 4। तो दोनों में से किसी भी तरह आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आइए इस टॉपिक पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, राइट द सेट ए इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट ए रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आइए देखते हैं सेट ए के एलिमेंट्स में क्या पैटर्न, क्या रूल फॉलो हो रहा है, तो बस उसका सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगा। तो देखिए 14 है, 21 है, 28, 35 अप टू 98। तो हम क्या देख रहे हैं, ये 7 के मल्टीपल्स हैं। 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35 अप टू 7 14 ज़ा 98। तो 7 के सीक्वेंस में मल्टीपल्स हैं। तो आइए इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। तो हो जाएगा सॉल्यूशन, सेट ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इक्वल्स टू 7n, मीन्स x 7 का मल्टीपल है और n क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। n क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 अप टू 14 तक। n क्या है, नेचुरल नंबर, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहाँ से कहाँ तक n, 2 से लेके 14 तक है। 2 इज लेस और इक्वल टू n इज लेस और इक्वल टू 14। देख लीजिए
एन को 2 रखिए, 7 2 14 आ गया। एन को 3 रखिए, 7 3 21 आ गया। एन को 4 रखिए, 7 4 28 आ गया, एंड सो ऑन। तो क्या है, सेट ए का एलिमेंट x है सच दैट x इक्वल टू 7 एंड x है क्या, x इक्वल टू 7 एंड x 7 का मल्टीपल है। एन क्या है, नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 14। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सेट बी इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पर भी सेट बी रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आइए सेट बी के एलिमेंट्स में देखते हैं क्या पैटर्न, क्या रूल फॉलो हो रहा है। एलिमेंट्स क्या है, 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। तो हम क्या देख रहे हैं, प्राइम नंबर्स हैं ये, देख लीजिए 53 प्राइम नंबर है, 59 प्राइम नंबर, 61 प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर्स हैं किसके बीच, 50 से लेके 100 के बीच में ये प्राइम नंबर्स हैं बस। तो अब हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिख देंगे। तो आइए सॉल्यूशन, सेट बी इक्वल्स टू x such that x is a prime number and, और x है कहाँ से कहाँ तक, and 50 is less than x is less than 100। सेट बी का एलिमेंट x है सच दैट x है क्या, प्राइम नंबर, कहाँ से कहाँ तक, 50 से 100 के बीच में प्राइम नंबर्स यही आएंगे। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आइए पहले इसका रोस्टर फॉर्म देख लेते हैं। सॉल्यूशन, मान लिया सेट ए है, सेट ए इक्वल्स टू रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो 1 का रेसिप्रोकल 1 by 1 दैट इज 1, 2 का रेसिप्रोकल 1 by 2, 3 का रेसिप्रोकल, नेचुरल नंबर 3 का रेसिप्रोकल 1 by 3, नेचुरल नंबर 4 का रेसिप्रोकल 1 by 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक, क्योंकि कोई लिमिट यहाँ पे नहीं दे रखी। तो ये तो इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। अब आइए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं। तो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, न्यूमरेटर में तो सब जगह 1 है, डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे 1/1 होगा। ये डिनोमिनेटर में सब नेचुरल नंबर्स हैं, स्टार्ट हो रहे हैं 1 से। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा, सेट ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 by n, और n क्या है, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देख लीजिए पुट करके, n की वैल्यू 1 रखिए तो 1 by 1 1 आ गया। n की वैल्यू 2 रखिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। n 1 रखा 1 by 1 1 आ गया, n 2 रखा 1 by 2 आ गया, n 3 रखा तो 1 by 3 आ गया, n 4 रखा 1 by 4 आ गया, एंड सो ऑन। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म आ गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो फर्स्ट पार्ट है, ये सेट दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इस सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, मतलब इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो जब भी सेट का एलिमेंट्स लिखना होगा तो मतलब उस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सेट क्या है, सेट का एलिमेंट x है सच दैट x बिलोंग्स टू z। z क्या होता है, इंटीजर, x क्या है, इंटीजर है, और एक ये रिलेशन दिया हुआ है, मॉड ऑफ x लेस और इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो आइए पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो ये समझ लीजिए यहाँ पे, अगर सपोज मॉड ऑफ x लेस और इक्वल टू a है, a क्या है, पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, तो x की वैल्यू किसके बीच होगी, -a से, -a लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू a, ये याद रखिए। तो ये सारी वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। मॉड ऑफ x लेस और इक्वल टू a है, जहाँ पर a पॉजिटिव रियल नंबर है, तो x की वैल्यू किसके बीच होगी, -a से a के बीच में। तो यहाँ पे आइए अब देखिए, मॉड ऑफ x लेस और इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में हो जाएगी। यहाँ पे a क्या है, 2 है, तो -2 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 2 हो जाएगी। अब कोई वैल्यू पुट कर देखिए, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी।
-2 ही करिए, मॉड ऑफ -2 2 होता है, 2 लेस और इक्वल टू 2, बिल्कुल सही है। फिर -1 आइए, -1 भी आ रहा है बीच में, मॉड ऑफ -1 1 1 लेस और इक्वल टू 2 होता है। 0 देखिए, मॉड ऑफ 0 0 0 लेस और इक्वल टू 2, फिर 1 भी आ रहा है, मॉड ऑफ 1 1 लेस और इक्वल टू 2, फिर 2 भी पुट कर देखिए, मॉड ऑफ 2 2 लेस और इक्वल टू 2 है। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो x -2 से 2 के बीच में है और x है क्या, इंटीजर है, तो इसका मतलब हमें x की वो वैल्यू चाहिए जो इंटीजर है -2 से 2 के बीच में। तो x की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -2 तो होगा ही क्योंकि इंक्लूड है ये -2 इंटीजर है, फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा। करके देख लीजिए नंबर लाइन पर भी, सपोज ये नंबर लाइन है, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इधर सो ऑन। तो -2 से 2 के बीच में इंटीजर्स क्या क्या आ रहे हैं, इंक्लूडिंग -2 एंड 2, -2 -1 0 1 एंड 2। तो बस x की वैल्यूज ये आ गई, तो ये एलिमेंट्स आ गए। तो इस सेट को लिख देंगे रोस्टर फॉर्म में क्या, -2 -1 0 1 एंड 2। तो ये सेट गिवन सेट के एलिमेंट्स हो गए। अब आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसके एलिमेंट्स चाहिए हमें, मतलब रोस्टर फॉर्म में इस सेट को लिखना है। तो सेट का एलिमेंट x है सच दैट x है क्या, x इक्वल्स टू n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 3 के बीच में, इंक्लूडिंग 1 एंड 3, इक्वल टू साइन लगा हुआ है तो 1 एंड 3 इंक्लूड है, और n है क्या, नेचुरल नंबर। तो n नेचुरल नंबर है 1 से 3 के बीच में, इंक्लूडिंग 1 एंड 3। तो आइए तो x की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले n 1 लेंगे, फॉर n इक्वल्स टू 1, x कितना आया, x इक्वल्स टू n को 1 पुट करिए, 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, हाउ मच, 1 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, फॉर n इक्वल्स टू फिर 2 होगा, 1 के बाद नेचुरल नंबर 2 होगा, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 प्लस 1 5। फिर 2 के बाद नेचुरल नंबर क्या आएगा, 3, वो भी लेना है। फॉर n इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल टू, n की जगह 3 रखेंगे तो 3 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस 9 10। तो बस, तो ये एलिमेंट्स आ गए सेट के। तो इसको लिख देंगे रोस्टर फॉर्म में, इस सेट को लिख देंगे ऐसे, फर्स्ट एलिमेंट है 1/2, फिर दूसरा है 2/5, फिर तीसरा है 3/10। तो ये हो गया आपका इस सेट का रोस्टर फॉर्म। सो आई होप ये जो टॉपिक, ये जो क्वेश्चंस आपको मैंने सॉल्व करवाए आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो एंजॉय माय वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।